गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का क्लास ज्योग्राफी लेक्चर 5 है और जिन लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए, आज ज्योग्राफी लेक्चर 5 है तो उसमें जलीय और भारत से जो कनेक्टेड 7 देश हैं वो 7 देश समुद्री सीमा और जलीय सीमा के, समुद्री सीमा और जल सीमा ये दोनों से जो कनेक्टेड है ना, वो कौन कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, ये जो है वो जलीय तथा समुद्री सीमा से 7 देश हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, पिछले क्लास में बता चुका हूं कि हम कौन कौन से हमारे भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जो लैंडलॉक से हैं, है ना, उनके बीच में समुद्री सीमा नहीं है। तो आज समुद्री सीमा को मैं बता रहा हूं। तो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो प्लीज़ आप जाकर देख लें। आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ मतलब गुजरात की सीमा तक विस्तृत है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जो नदी है जो जलीय प्राकृतिक सीमा बनाती है ना, प्राकृतिक सीमाएं बनाती है, वो सतलज नदी और रावी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक क्या करती है, प्राकृतिक सीमाएं बनाती है। तो हमेशा पाकिस्तान कहता रहता है कि हमको पानी का किल्लत होता है, भारत पर्याप्त मात्रा में पानी हमको नहीं छोड़ता है। तो अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को सही में पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी, क्योंकि वो अगर सतलज और रावी नदी पर डैम बना ले और डैम बना कर पानी को रोक दे और रोकने के बाद डैम के थ्रू भारत के क्षेत्रों में पानी का फिर बहाव कर दे तो पाकिस्तान में रियली पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। तो हमारा दरिया दिली है। आगे चलते हैं। तो दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी पर भारत और पाक की सीमा का निर्धारण किया जाता है। फिरोजपुर है ना, एक यहाँ फिरोजपुर है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और जो है वो मुजफ्फराबाद है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मुजफ्फराबाद का क्या बात है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है, वो रेड क्लिफ लाइन जो है वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में विभाजन का एक लाइन है, एक उसको कहेंगे काल्पनिक रेखा है ना। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारण की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और ये रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। हम यहाँ पर कह गए काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा नहीं है। एक्चुअली उसका निर्धारण किया गया है कि अगर रेड क्लिफ है तो इधर अगर आपका पाकिस्तान है तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इसका निर्धारण किया गया है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको निर्धारण नहीं करती है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं करती है लाइन ऑफ कंट्रोल को। ये क्या है, तो जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच में एक रेखा है। यह दोनों देश के बीच में एक काल्पनिक सी रेखा है, यहाँ काल्पनिक रेखा है। ठीक है, वस्तुतः इस रेखा को सीज फायर लाइन, इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि रेड क्लिफ लाइन क्या काल्पनिक रेखा है? तो नहीं, काल्पनिक रेखा नहीं है, क्योंकि इसको बॉर्डर कमीशन के द्वारा निर्धारण किया गया है। कब किया गया है? तो हमारे आज़ादी के बाद जस्ट 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यह काल्पनिक रेखा है और इसका दूसरा नाम सीज फायर लाइन भी है ना, जो भारत और पाकिस्तान अपने अपने समझ के अनुसार इसका निर्धारण किया गया है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, यानी कि जो हमारा कश्मीर का क्षेत्र जो है जो पाकिस्तान क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई करके रखा है ना। तो वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलियों
है ना, स्थानीय कबीलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग को हस्तगत कर लिया और यह क्षेत्र पीओके कहलाया। यानी क्या हुआ कि ये हमारा 1947 ईस्वी में जिस समय विभाजन हो रहा था, हमारा देश और पाकिस्तान भी विभाजन का दुख झेल रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने क्या किया था कि 1947 ईस्वी में ही वो क्या किया, तो स्थानीय कबीलियों की मदद से पीओके पे पाकिस्तान जो अभी ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो ऑक्यूपाई किया हुआ कश्मीर पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके एक बड़े भूभाग को अधिकृत कर लिया, जिसका नाम पीओके रखा गया। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, ठीक है। तो उसकी राजधानी भी निर्धारित उन्होंने कर लिया है मुजफ्फराबाद, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा। तो हम अब जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, समुद्रीय सीमा या जलीय सीमा के द्वारा दोनों देश आपस में अलग अलग हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच में भी समुद्री सीमा है। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रृंखला, जिसमें लुशाई, पटकोई, अरावनन योमा सम्मिलित है, ये स्थलीय सीमा भी बनाती है। ये भारत को इरावती नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। यहाँ क्या करता है, ये इरावती नदी घाटी के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत के 4 राज्य, ये भी क्वेश्चन है, भारत के 4 राज्य कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। भारत म्यांमार सीमा मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू करती है। भारत जो है वो म्यांमार सीमा मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू करती है, यानी यहाँ पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है, मुफ्त आवागमन की व्यवस्था है। और जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के बीच वीजा प्रतिबंधों के सीमा को दोनों ओर से 16 किलोमीटर तक, मतलब कि इंडिया के अंदर भी 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं और बर्मा के अंदर भी आप 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है। 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान की गई है। 16 किलोमीटर के बाद आपको वो आपका वीज़ा मांगेगा, है ना, वहाँ का पासपोर्ट मांगेगा। तो इस हिसाब से हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो जलीय और समुद्री क्षेत्र के थ्रू कौन कौन सा लाइन है जो भारत से अलग है, भारत और दूसरे देश एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। म्यांमार जो है वो इरावती नदी की घाटी के द्वारा कुछ जगह पे अलग करती है, और कुछ भारत के 4 राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सब की सीमाओं के द्वारा क्या करती है, तो ये सब सीमा के द्वारा म्यांमार देश लगती है। तो ये आज का क्लास था। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जितना ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। चूँकि जितना मैं लिख सकता हूँ एक बार में मैं उतना ही लिख पाता हूँ, और वीडियो को काफ़ी लंबा में बनाने का कोशिश नहीं करता हूँ, ताकि आप छोटे छोटे मतलब एक ही वीडियो को आप 2 से 3 घंटे को ना लेके चलें, छोटे छोटे वीडियो को बनाएं और आप कम समय में भी आप पर लेक्चर वाइज आप उसको पढ़ सकें। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि उसको आप मैप के थ्रू, क्योंकि ज्योग्राफी है, उसको साथ में मैप रखिए और मैप के थ्रू आप पढ़िए, और साथ में आप उसको हर एक क्लास का रिविज़न करिए और ऑब्जेक्टिव भी करवाइए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, क्वेश्चन बैंक उसको आप बनाइए, सब्जेक्टिव भी साथ में आप करिए। लेकिन पहले आप इसको क्लास करते करते धीरे धीरे आपका फंडामेंटल्स जब ठीक हो जाएगा तब आप सब्जेक्टिव पे हाथ लगाइएगा। आशा करता हूँ आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।